फर्जीवार है, यहाँ पे लूट रहा है, पब्लिक को चुतिया बना रहा है और यहाँ पे कर रहा है। यहाँ बगल में लोग अभी एक लड़का यहाँ आया था, यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर की दूरी में था, वो गिर गया था, पानी मांग रहा था ब्लास्टिंग के समय। मुआवजा चाहिए और कार्रवाई चाहिए। और तीसरा बात यह है कि हमारा इस क्षेत्र में कोई भी यहाँ पर क्रशर नहीं होगा। दिल्ली से बस के यहाँ दबंगई कर रहा है, यहाँ का लोगों को जान मारने का चाहिए था। आज पूरा प्लानिंग था, अगर 1574 ब्लास्ट करते था ना तो आज कितने लोग, हमको लगता है ये तो हार्ट अटैक में मर जाता है, ये तो दब के मर। पिठोरिया थाना क्षेत्र के सिरांगो गांव में इकोटेक फर्म का एक माइंस कम क्रशर है, तो वहाँ पे आज DGMS के गाइडलाइंस के तहत ब्लास्टिंग की कार्रवाई की गई थी। जो भी इलेक्ट्रिक डेटोनेटर थे उनको डिफ्यूज़ किया गया था, कंट्रोल ब्लास्टिंग की गई थी। परंतु जो आसपास के ग्रामीण हैं उनका कहना है और दावा है कि जो ब्लास्टिंग की तीव्रता इतनी तेज़ थी जिससे कि उनके कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई घरों में दरारें आई हैं और काफ़ी दूर तक जो है वाइब्रेशन हुआ है, ऐसा उनका कहना है, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। और उनकी मांग है कि जो भी घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिस भी लेवल का क्षतिग्रस्त हुआ है उनका घर, तो उसका जो है मूल्यांकन एक कराई जाए और प्रशासन के स्तर से मूल्यांकन कराने की मांग की जा रही है। और उसके जो तयशुदा जो मुआवजा होगा वो मुआवजा की मांग कर रहे हैं। इनको कहा गया, सुझाव दिया गया कि इस संबंध में DC महोदय से पत्राचार करें, उनके द्वारा एक टीम बनाई जाएगी। CO साहब भी आए हुए थे अभी, तो उनके द्वारा भी यही सुझाव दिया गया है। और माइनिंग इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं, वो भी इनका क्या सेफ्टी मेजर्स है जो ब्लास्टिंग का, वो और इनका क्या सेफ्टी इक्विपमेंट है, या इनके द्वारा प्रिकॉशनरी जो है माइकिंग इत्यादि की कार्रवाई कराई गई थी आसपास के क्षेत्र में या नहीं, इन सब की जांच करके वो भी एक आरंभिक जांच रिपोर्ट अपने संबंधित पदाधिकारी को देंगे। उसके उपरांत जो भी जांच की प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो अंततः किया जाएगा। DMO पैसा नहीं पहुंचा, DMO को पैसा पहुंच रहा है और इसलिए तो बोले हम DMO पे भी जांच बैठवाएंगे। क्या नियम कानून का पालन ये माइंस के लोग नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। आज लगभग 10 बजे आसपास में इतना जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार धमाका कि हम लोग क्या कहना कि यहाँ से 4 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। 4 किलोमीटर? हाँ, 4 किलोमीटर घर पड़ता है। इतना जोरदार धमाका था पहला धमाका कि सीधा दीवार मेरा फट गया। फिर दोबारा फिर 5 मिनट के बाद फिर इतना जबरदस्त धमाका पड़ता है कि सारे बच्चों और परिवार के साथ हम लोग को घर से बाहर निकलना पड़ गया। फिर पता लगा कि कौन सा माइंस हुआ है, सब चारों तरफ से घुमा, 4-5 आदमी सूचना मिला कि बेहोश हो गया। और कितना लोग का घर टूटा है आप बखूबी देख सकते हैं। लोग अभी भीड़ में कितना थे। अनुमानित कितना घर होगा? अनुमानित आप करिएगा ना, सर्वे करिएगा तो हमको लगता है कि 100 से भी ऊपर चला जाएगा, ऐसा धमाका था। 100 से ऊपर घर मतलब क्षतिग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त हुआ। और लोग इसे विकास बता रहे हैं। ऐसे लोग विकास बता रहे हैं। क्या नाम है इस माइंस का जहां पर हम लोग खड़े हैं? क्या इकोटेक के क्या बोलते हैं, दिल्ली का लोग हैं। हाँ। और यहाँ का लोगों को हाईजेक करके जो है ना, जैसे तैसे करके अभी हमने सब जब हम लोग की बातचीत हो रही थी, जो अफसर ब्लास्टिंग अफसर होता है वो फर्जी को यहाँ पे रखा है। उसके पास ना कोई डिग्री है ना कोई जानकारी है, मतलब कोई तरह का कोई मामला नहीं है। कोई डिग्री नहीं है? कोई डिग्री नहीं है, फर्जी चीज को, उसको कोई जानकारी। उन्होंने खुद बोला कि कोई भी ब्लास्ट होता है मुझे कोई बताया जाता मतलब है। जनता की जान इतनी सस्ती है? हाँ, इतनी सस्ती है इन लोग के लिए। अरे बहुत सेंसिटिव मामला है नेताजी, आप क्या बोल रहे हैं? सही बात मैं बता रहा हूँ। अपने अभी यहाँ पे CO साहब बैठे हुए थे, DSP साहब बैठे हुए थे, सारे पदाधिकारी बैठे, उन्होंने खुद एक एक पॉइंट पे बात किया। हाँ। फर्जी लोग को रखा है यहाँ पे, उसको कोई जानकारी नहीं है। एक जितना बात CO साहब बोले, उनको जितना बात पूछे कहीं पे कुछ नहीं है। जो सेफ्टी के लिए हेलमेट वगैरह रहता है वो भी कहीं रखा हुआ था, उसको लाके दिखा रहा है। मतलब हेलमेट कहीं रखा हुआ था, उठा के ले गया, पूछा गया मतलब कोई मतलब व्यक्तिगत भी सेफ्टी यहाँ के कर्मचारियों को नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ गैरमजरूआ जमीन को 40 एकड़ बता के 60 एकड़ में ये लोग जो है ना एक्वायर किया है। 40 एकड़ बता करके 60 एकड़ कब्जा किया है। और अभी पता चला है कि बहुत सा जमीन को बेचा भी गया इन लोग के माध्यम से। मतलब जो माइनिंग कर रहा है उन लोगों के द्वारा जमीन कुछ बेचा गया? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और बहुत ऐसा लोग हैं जो भी पेपर लेकर आए हैं, उनको डरा के धमका के उन लोग का जमीन यहाँ ना उन लोग से कोई लीज वगैरह लिया गया है, डरा धमका के जब वो लोग कोई पीड़ित परिवार आते हैं तो उनको गाली गलौज देकर यहाँ से भगा देते हैं। इतना दबंग है वो लोग कि मतलब गाली गलौज देते हैं? झूठा आरोप मतलब? नहीं, बिल्कुल झूठा है। आप पेपर का दिखाना चाहते तो बाबू पेपर लाओ, पेपर लाओ। मैं पेपर भी सबूत भी मैं आपको दे रहा हूँ, पेपर लाओ। ये पेपर आप देख सकते हैं, ये सारा पेपर आप देख सकते हैं, ये सारा पेपर, ये पीड़ित परिवार है। ये पेपर झूठ तो नहीं बोलेगा, ये सारा पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा। ये खतियान, ये सारा चीज झूठ नहीं बोलेगा।
इन लोग दबंगई दिल्ली से बस के यहाँ दबंगई कर रहा है। यहाँ का लोगों को जान मारने का चाहिए था। आज पूरा प्लानिंग था। अगर 1574 ब्लास्ट करते था ना तो आज कितने लोग हमको लगता है ये तो हार्ट अटैक में मर जाता है, ये तो कुछ दब के मर 1574 ईडी यहाँ ब्लास्ट होना था। हाँ ब्लास्ट ना, वो तो हम लोग समय पाए ना, उसके बाद बहुत मुश्किल में यहाँ का जो है ना डीएसपी साहब महाराज उसके लिए सेफ्टी होता है, कुछ सेफ्टी नहीं है, कोई जानकारी अनाउंसमेंट करना पड़ता है, थाना को अरे थाना प्रभारी ने भी बोले यहाँ पे कि हम लोग को कोई सूचना दिया गया नहीं है, कोई सूचना दिया नहीं गया है। बकायदा गाड़ी घुमाई जाती है, गाड़ी से अनाउंसमेंट किया जाता है, भी नहीं है, सारा फर्जीवार है। यहाँ पे लूट रहा है, पब्लिक को चुतिया बना रहा है और यहाँ पे कर रहा है। यहाँ बगल में लोग अभी एक लड़का यहाँ आया था, यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर की दूरी में था, वो गिर गया था, पानी मांग रहा था ब्लास्टिंग के समय। ऐसा जमीन इतना थर्रा जाता है। मैं यहाँ से भूकंप, मेरा घर 4 किलोमीटर है। मैं यहाँ नेता मैं आज नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। मैं एक पीड़ित परिवार हूँ। मैं अगर बताऊं कि मैं अपना मोबाइल में भी आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि जो मेरा घर मतलब जो पूरा हुआ है, पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। हम मेरे मोबाइल में भेज दीजिएगा, हम बिल्कुल आपका मोबाइल में हम भेजेंगे। और आपसे मेरा निवेदन रहेगा, इस चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा, चूंकि ये सच दिखाता है तो हम यही बोलेंगे कि आप एक बार गांव सर्वे कर लीजिए। निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं कि इन लोग का सारा पोल खुल जाएगा, सारा पोल खुल। हम गांव भी जाएंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अशफाक अंसारी। अशफाक अंसारी, कौन सा पेपर लेके आए हो? मेरा ये क्रेशर गड़ा हुआ है, उसी का पेपर है सर। क्रेशर गड़ा हुआ है, मतलब ये क्रेशर जो दिख रहा है आप ही की जमीन में है? जी जी जी। तो क्या गड़बड़ी हुआ आपके साथ? मेरा साथ कभी कोई बैठ के बात नहीं किया, गांव वालों से बोला, ये लोग की बात करके हम लोग करा रहे। सरकार हम लोग का आदेश दिया है इस चीज का, सरकार आदेश दिया है? जी जी। जब भी बात करने का चाहते हैं इन लोग आनाकानी करके निकल जाता था। किसी तरह का ग्रामीण से पब्लिक से बात करने के लिए ये लोग तैयार नहीं था, मतलब तैयारी नहीं बात करने के लिए। जी जी। हमेशा इन लोग गुमराह कर करके आदमी को चुतिया बना के इन लोग काम चालू करके रखा हुआ है। कई बार हम लोग कोशिश किए इसको बंद कराने का, लेकिन भी इन लोग माना नहीं। अपना हुरमुठे में जो है इन लोग क्रेशर चलाते रहा, काम करते रहा, मतलब मनमानी तरीके जी से। जी। अपना अच्छा, आसपास में कितना गांव पड़ता है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारा गांव है, बहुत सारा गांव है। तो देखिए और भी लोगों से जानते हैं। कमलेश राम जी हैं। कमलेश जी, काम हो रहा है, सबको बंद करवाएंगे। सब कलम लिख हम देने जा रहे डीसी साहब को, सब बंद होगा। नहीं तो नहीं बंद होगा तो पूरी जनता को लेके हम जाएंगे। कहाँ जाइएगा? जनता को लेके जाएंगे, जिला में जाएंगे, डीसी साहब से मिलेंगे। कितना घर लग गया है? लगभग 60 घर अभी प्रभावित हुए, 7 घर रख गया है, 70 घर में 60 घर 70 घर प्रभावित हुआ है। मुआवजा चाहिए, मुआवजा चाहिए और कार्रवाई चाहिए। और तीसरा बात यह है कि हमारा इस क्षेत्र में कोई भी यहाँ पर क्रशर नहीं होगा, कोई खनन का काम यहाँ पर नहीं होगा। तो विकास विरोधी हैं आप? क्या विकास विरोधी है? खनन से विकास होता है? खनन से क्या विकास हो रहा है? यहाँ क्या विकास हो रहा है? पत्थर निकल रहा है, छड़ी। अच्छा, यहाँ नहीं होगा तो कोई बिल्डिंग बनेगा। ये यहाँ नहीं होगा, घर मौजूदा जमीन है ना, तो कोई बिल्डिंग बने, स्कूल बनेगा, यहाँ कोई कॉलेज बनेगा, उसको नहीं रोकेंगे। ये विकास है जी। यहाँ पर हमारा पेट फाड़ के पोटा निकाल ले रहे हैं, विकास है? मेरा झारखंड का मेरा ये घर में मेरा ये माइंस है, हीरा सोना। अच्छा कमलेश ये बात क्यों कहते हैं कि अधिकारियों तक पैसा पहुंचता है तब जो है इस तरीके काम होता है? अच्छा बताइए, आपसे आपने जानते हैं? अपने जानते? अरे हम लोग तो अदना सा पत्रकार है, कहाँ जानेंगे हम लोग? अपने जानते हैं या फिर आपको जो देख रहा है लोग नहीं जानता है? नहीं जानता है। आए दिन माइनिंग ऑफिस से लोग पैसा लेते हुए जेल चले जा रहे हैं, सीबी पकड़ रहा है। नहीं पकड़ रहा है। कई जिला का जिला डीएमओ साहब के ऑफिस से लोग जेल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जेल? और इस प्रकार से कई खदान जो है वो लोग पास अभी भी बहुत सारे अर्हता पूरी नहीं करते हैं, लेकिन आंख बंद करके रहता है कि डीएमओ क्यों आंख बंद कर रहता है? पैसा पहुंचता है उसको। डीएमओ पैसा नहीं पहुंचा, डीएमओ को पैसा पहुंच रहा है। और इसलिए तो बोले हम डीएमओ पे भी जांच बैठवाएंगे। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य को जो पदाधिकारी हैं वो राज्य को खोखला कर रहे हैं। जो डीएमओ साहब हैं वो एक नंबर का यहाँ जितने भी माइनिंग है उससे पैसा उठाने वाला व्यक्ति बन गया है। तो देखिए सीधे तौर पर ये ग्रामीणों का आरोप है और जो भी आप लोगों ने सुना ये सभी चीजें जांच पड़ताल की मामला है। और डीएसपी अमर कुमार पांडे को भी आप लोगों ने सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कमियां पाई गई है। इसको लेकर के इंस्पेक्टर जो माइनिंग से जुड़े हुए हैं उनको ये कहा गया है कि इस पर एक आप पत्र बनाइए, डीएमओ को आप सौंपिए और इस पर जो है सो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो माइनिंग के इंस्पेक्टर उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक ये जो है माइंस बंद रहेगा।